सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर जो चुनावी राजनीतिक दल हैं वो अपने चुनावी प्रचार प्रसार में लग चुकी हैं। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें कि जो राजनीतिक दल जिनकी तरफ से प्रत्याशियों को उतारा गया है, लगातार वो जनसंपर्क, जनसभाएं और रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। इसी बीच अगर हम बात करें तो अलग अलग विधानसभा से कहीं कहीं पर विरोध भरी बातें भी निकल कर आ रही हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। इसी बीच अगर हम बात करें आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी की तरफ से, तो हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटों पर दोनों पार्टियां एक साथ आकर गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ रही हैं और अलग अलग सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी गई है। साथियों, आप सभी को बता दें कि पृथला विधानसभा सीट जो हरियाणा के अंदर है, काफी चर्चित सीट ये रहती है और बहुजन समाज के अधिकतर वोट दलित समाज के और बैकवर्ड समाज के इस विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें कि पृथला विधानसभा सीट काफी चर्चा होने के साथ साथ यहाँ से जो प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान के अंदर जो दावेदारी रख रहे थे, प्रत्याशी के रूप में जो दावेदारी रख रहे थे, एडवोकेट राजेश तेवतिया जी, जो खूब चर्चित चेहरा था वहां से पृथला विधानसभा सीट से, और पृथला विधानसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के लिए समय समय पर वहां से अच्छी खबर निकल कर आई थी। आजाद समाज पार्टी का ग्राफ जिस तरीके से विस्तार वहां पर पृथला विधानसभा के अंदर बढ़ा, इसको लेकर लगातार हमने भी न्यूज बनाने का काम किया। वहां के जो मतदाता थे, वहां के जो कार्यकर्ता थे, आजाद समाज पार्टी की तरफ रुझान कर रहे थे। जो अन्य पार्टियों के अंदर कार्यकर्ता रहे, मंत्री रहे और किसी पद पर वो रहे, आज वो आजाद समाज पार्टी की तरफ रुझान कर रहे थे। आजाद समाज पार्टी की तरफ उनका जो विश्वास था वो देखने को मिल रहा था। इसी बीच आप सभी को बता दें कि एडवोकेट राजेश तेवतिया जी इस विधानसभा सीट से पहले से ही चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए थे और खूब तैयारियां उनके द्वारा की जा रही थी और उनके रिजल्ट को देखते हुए लगातार जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी में लोग शामिल हो रहे थे, तो पृथला विधानसभा सीट पूरी की पूरी तरीके से ये लग रहा था कि ये आजाद समाज पार्टी के अंदर जा सकती है। साथ ही इसी के साथ आप सभी को बता दें कि माहौल अभी भी आजाद समाज पार्टी के फेवर में वहां पर दिखाई देता है, लेकिन एडवोकेट राजेश तेवतिया जी को वहां से टिकट नहीं दी गई है, उनकी टिकट को काट दिया गया है। टिकट कटने के बाद एडवोकेट राजेश तेवतिया जी की प्रतिक्रिया सामने आई और लगातार जो नए प्रत्याशी वहां गठबंधन के रूप में जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, गिरिराज जटोला जी हैं, वहां से प्रत्याशी उतारे गए हैं और अब वो चुनावी प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। जैसे ही वहां से प्रत्याशी घोषित हुए, नॉमिनेशन फाइल किया गया और नॉमिनेशन होने के बाद जो गिरिराज जटोला जी हैं वो चुनावी मोड के अंदर आ चुके हैं और चुनाव प्रचार प्रसार में लग चुकी हैं। एडवोकेट राजेश तेवतिया की तरफ से और तमाम जो आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली और जिस तरीके से राजेश तेवतिया जी ने बताया कि हम पार्टी के साथ हैं, हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हैं, जो पार्टी ने निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं और जो तैयारियां हम कर रहे थे आज भी वही तैयारियां हम करेंगे। हम पहले भी आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी के साथ थे और आजाद जी के साथ अभी प्रेजेंट के अंदर हैं और आगे भी भविष्य के अंदर हम चंद्रशेखर आजाद जी के साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। हम चंद्रशेखर आजाद जी की विचारधारा के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से वो कार्य करते हैं, जो कार्य करने की जो उनकी शैली है, उससे प्रभावित होकर हम लोग उनसे जुड़े हैं। चाहे फिर कैंडिडेट यहाँ पर कोई भी उतारा जाए, लेकिन मेन महत्व जो रखता है वो आजाद समाज पार्टी और उनकी तरफ से उतारा गया कैंडिडेट जो आजाद समाज पार्टी की विचारधारा पर काम करेगा, चंद्रशेखर आजाद जी की विचारधारा पर काम करेगा। राजेश तेवतिया जी ने कहा कि हमें भाई के लिए और समाज के लिए और गरीब लोगों के लिए राजनीति के अंदर जिस तरीके की जो भूमिका हमारी होनी चाहिए उसके लिए हम वो भूमिका अदा करेंगे। जो भाई जी डिसीजन लेंगे उसके डिसीजन पर हम खड़े उतरने का काम करेंगे और पूरे दल बल के साथ यहाँ से जो चुनावी प्रचार प्रसार पहले चल रहा था वही चुनावी प्रचार प्रसार अब आगे चलेगा और गिरिराज जटोला जी को यहाँ से हम विधायक बनाकर
आजाद समाज पार्टी की झोली में एक सीट विधानसभा की जो पृथला की है डालने का काम करेंगे। हम बखूबी से उसी रणनीति पर काम करेंगे जिस रणनीति पर हम पीछे काम कर रहे थे, अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे। और अभी गिरिराज जटोला जी को जहां से प्रत्याशी बनाया गया है, इनके लिए भी पूरा आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और मैं स्वयं जिस तरीके से पहले कार्य कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, बखूबी उसमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं आएगी। उससे बखूबी उससे ज्यादा हम यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे और गिरिराज जटोला जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से जो डिसीजन दिया गया है उसको हम स्वीकार करते हैं और यहाँ से गिरिराज जटोला जी के लिए बखूबी से हम चुनावी प्रचार प्रसार में उतर चुके हैं और यहाँ से उनको जितवाने का काम करेंगे। साथियों, आप सभी को बता दें कि एडवोकेट राजेश तेवतिया जी काफी दिनों से चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। बखूबी उनकी जो अपडेटें निकल कर आ रही थी, जनसभाएं कर रहे थे, बैठकें कर रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे, उनसे जो अपडेट निकल कर आ रही थी, जनता का जो रुझान निकल कर आ रहा था, उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि वहां की पृथला की विधानसभा जो सीट है, वहां के जो लोग हैं वो एडवोकेट राजेश तेवतिया जी के प्रति अपना विश्वास जता रहे थे, आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ विश्वास जताने का काम कर रहे थे। लेकिन अभी राजेश तेवतिया जी की वहां से टिकट काट दी गई है और उनकी जगह पर गिरिराज जटोला जी को टिकट दे दी गई है। पृथला विधानसभा सीट से आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है? यहाँ पर कौन पार्टी चुनाव जीतने वाली है, कौन प्रत्याशी किसको मात देने वाला है, आप हमें जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।